सो लास्ट क्लास में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंप्लीट किए थे. उसमें भी प्रूव्ड कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे. बस वो अपने तरफ से साइड वाइज डिस्प्लेस होती है, बाकी इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. ठीक है, उसके लिए प्रूव किए थे अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर प्रूव करके दोनों रेस को पैरेलल बोला था. एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट करके एक टर्म हमने यूज किया था कि द इंसिडेंट रे इज लैटरली डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बाय डिस्टेंस ऑफ d. देन वी सॉ सम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन. वो पेंसिल वाला एग्जांपल देखा था हमने, लेमन वाला, डॉट इज रेज्ड, है ना, इस टाइप के एग्जांपल हमने लिखे थे. एंड देन वी सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. लिखिए क्वेश्चन. A ray of light passes from air to glass. A ray of light passes from air to glass. Passes from air to glass. Full stop. The angle of incidence is 45 degree. The angle of incidence is 45 degree. Full stop. Find the angle of refraction. Find the angle of refraction. Find the angle of refraction. Given refractive index of glass is, given refractive index of glass is 1.5. Given refractive index of glass is 1.5. Refractive index of glass is 1.5. ठीक है, और एक बार क्वेश्चन क्या क्या गिवन है देखो. रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास. इसका डायग्राम बना के देखना, थोड़ा सा क्लियर होगा. और ये रहा इंटरफेस, ठीक है, ये एयर से ग्लास, नॉर्मल. कैसे करेंगे? बेंड टुवर्ड्स की अवे. ऋषभ, क्यों अवे नहीं? क्यों? कैसा जा रहा है अभी लाइट? रेयर टू डेंसर की डेंसर टू रेयर? तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल आई जो है वो है 45 डिग्री. और क्या गिवन है क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन जी ए कितना गिवन है? 1.5. करेक्ट. तो हमें निकालना है एंगल आर. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन जी ए, एन टू वन, साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. साइन 45 डिग्री, क्या वैल्यू लिखवाया था मैंने साइन 45 डिग्री का? देखो 1/√2. साइन आर तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल्स टू एन जी ए इज 1.5. जिसको आप √3, जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो ना 1.5 को, है ना. और ये हो जाएगा 1/√2. ये 3/2 को नीचे ले आते हैं यहां पर, और साइन आर को उधर, इसको उल्टा करके ऊपर लेके जाते हैं. साइन आर इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 2/3 लिख सकते हैं ऐसे. ये कैंसिल करते हैं, एक √2 बचेगा. तो साइन आर इज इक्वल्स टू √2/3, या फिर आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √2/3. ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहीं तक छोड़ने बोला था मैंने आपको, है ना.
क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा? इसके से एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, है ना? वहां एंगल कितना बन रहा था? वहां 60 डिग्री था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 60 डिग्री। सेम ग्लास ही था वहां पर भी, है ना? तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था और आपको आर निकाला था, तो वहां आंसर आ रहा था साइन इनवर्स 1/√3। यहाँ आ रहा है साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करना। हाँ लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, the refractive index of diamond is, the refractive index of diamond is 2.42. 2.42. Refractive index of diamond is 2.42, and that of glass is, and that of glass is, and that of glass is 1.5, and that of glass is 1.5. Full stop. Find the ratio of, ये आपको क्या क्या गिवन है, एनडी और एनजी विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाले, ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाँ। फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। Find the ratio of velocity of light in glass to the velocity of light in diamond। ठीक है, समझिए क्या क्या गिवन है। पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है एनडीए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, विच इज 2.42। समझ रहे हैं? एंड दूसरा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो है 1.5। ये दो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, है ना? अब फॉर्मूला ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या होता है कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, उसको अपन कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। होता क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। करेक्ट? तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं? NDA is equals to 2.42 is equals to VA upon VD, जहां पे VA क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इसको आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? मैंने बताया था लास्ट क्लास में E is equals to mc square, आइंस्टीन का जो रिलेशनशिप है उसमें C is the velocity of light in air। तो कई बुक में यहाँ पे इसकी जगह C लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, वही चीज है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही आप VD क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। करेक्ट? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना? अब ऐसे ही एनजीए को भी एक्सपैंड करते हैं, 1.5 दिया हुआ है और उसको अपन क्या लिख सकते हैं? VA अपॉन PG। करेक्ट? ये समझे क्या सभी? हमने इस फॉर्मूले को यूज करके अपने गिवन वैल्यूज को वेलोसिटी के रेशियोज में लिख दिया है। एवरीवन क्लियर है यहां तक? अब आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? यहां पे VG क्या है? व्हाट इज VG? वेलोसिटी ऑफ ग्लास, नहीं ग्लास में भाग रहा है, लाइट इन ग्लास। ग्लास की वेलोसिटी कैसे हो सकती है? ग्लास में लाइट की वेलोसिटी नहीं, सही बोले, वेलोसिटी ऑफ ग्लास थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है अपन को? निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। कि ग्लास पहले ऊपर क्या बोला है? ग्लास बोला है कि डायमंड बोला है? पहले ग्लास बोला है क्या?
तो अपन को निकालना है VG अपॉन VD, ये हमारे को निकालना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को किससे डिवाइड करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा। 2/1 करूं कि 1/2 करूं? हाँ, 2/1 में आएगा। देखो आप 2/1 करोगे तो VG ऊपर चला जाएगा, VD नीचे रहेगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में क्या है यहां पर, VA अपॉन VG डिवाइडेड बाय, नहीं अपन 1/2 करेंगे क्या? 1/2 में तो G ऊपर जाएगा ना। हाँ 1/2 करेंगे, 2/1 नहीं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है VA अपॉन VD और इक्वेशन 2 क्या है, VA अपॉन VG। इनके राइट हैंड साइड क्या है, 2.42 डिवाइडेड बाय 1.5। ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो VA अपॉन VD इंटू VG अपॉन VA, VA कैंसल हो जाएगा एंड इट इज 2.42 डिवाइडेड बाय 1.5। यही हमारा रेशियो है VG बाय VD का। समझे क्या? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइन डालना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू, दिख रहा था क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे नीचे, a lens is an optical device, a lens is an optical device, a lens is an optical device made up of a transparent medium, optical device made up of a transparent medium, transparent medium bounded by, bounded by, bounded by two spherical surfaces, bounded by two spherical surfaces, two spherical surfaces। ठीक है, जैसे ये एक स्फीयर हो गया। अब मिरर में तो अपन इसी को कट करके एक साइड पॉलिश कर देते थे, है ना, बट यहाँ पे क्या करेंगे, दो स्फीयर की हेल्प से एक लेंस बनेगा। एक लेंस इस टाइप का होगा, ठीक है, और दूसरा लेंस कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों ही स्फीयर है तो दोनों के ही सेंटर्स होंगे, C1 C2। वैसे यहां पे भी दो स्फीयर्स हैं तो मतलब यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो C1 एंड C2। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, spherical lenses are of two types, spherical lenses are of two types, first convex lens, convex lens, convex lens, हाइफन डाल के लिखना इसमें, it is made up of a transparent medium, convex lens के लिए it is made up of a transparent medium, made up of a transparent medium bounded by two spherical surfaces, transparent medium bounded by
two spherical surfaces, bounded by two spherical surfaces, such that it is thick at the middle. It is thick at the middle. देखो आप इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे तो बीच से ये थिकर है और साइड से ये नैरोअर है, ठीक है, और वहां उल्टा है, बीच में थिनर है और साइड्स में थिकर है, ठीक है, such that it is thick at the middle and thin at the edges and thin at the edges, thin at the edges. डायग्राम बना लो ये वाला लेफ्ट वाला. ठीक है, नेक्स्ट डालना कॉनकेव. दोनों सेंटर लिखना, सेंटर 1 सेंटर 2, C1 C2. ठीक है, चलिए कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन लिखिए. कॉनकेव लेंस खुद से लिखिए, कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन. थोड़ा सा पास पास बनाना, बाद में बनाना, इसको नीचे बनाना भी कॉनकेव लिखने के बाद. देखो कॉनकेव लेंस के बारे में पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, बट यहां उल्टा होगा. इट इज थिनर एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? पूरा डेफिनेशन सेम बाकी. और फिर वो डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बना लेना. लिख ले डेफिनेशन, कोई एक जन पढ़ दो दूर से, बाकी मैच करेंगे. पढ़ शशांक. ठीक, ठीक है, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस. तो यहाँ पे दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, फोकस भी दो बनेंगे फिर. ठीक है, ठीक है. चलिए कुछ टर्म्स लिखते हैं. है ना, सब some terms related to lenses, some terms related to lenses, some terms related to lenses. फर्स्ट लिखेगा अपर्चर. अपर्चर वहां भी पढ़े थे अपन. अपर्चर क्या था? द एरिया, है ना, जैसे अपन ने मिरर बनाया था तो इतने एरिया में, ये आपका मिरर है अगर, और यहां हमने पॉलिश कर दिया तो इतने एरिया में जो भी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगी. पर जो लाइट इस एरिया से बाहर गई वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर. वो एरिया जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है. अगर ये आपका मिरर है ना, समझ रहे? इमेजिन करो ये हाथ अगर मिरर है तो इतना एरिया आपका अपर्चर होता है. ठीक है, तो लिखना डेफिनेशन अपर्चर की, APERTURE है ना,
अपर्चर डेफिनेशन लिखेंगे, द एरिया ऑफ लेंस aperture, APERTURE, the area of lens, the area of lens available for refraction, वहां हम रिफ्लेक्शन बोलते थे, यहां रिफ्रैक्शन बोलेंगे, the area of lens available for refraction, the area of lens available for refraction is called aperture, is called aperture, is called aperture. ठीक है, नेक्स्ट लिखना है ऑप्टिकल सेंटर, ये नया है हमारे लिए, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, जैसे हम वहां पे पोल बोलते थे ना, मिरर के सेंटर को क्या बोलते थे हम, पोल, ये अगर आपका मिरर है तो उसके सेंटर को हम क्या बोलते थे, पोल, मिरर का सेंटर, कर्वेचर का सेंटर नहीं बोल रहा, मतलब मिरर का जो सेंटर उसको पोल बोलते थे, और मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, याद आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आपका पोल था, एंड द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल वाज प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, बट पोल की जगह यहां पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर ये लेंस है तो लेंस के मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ये कर्वेचर हो गया जिसका ये पार्ट था, ये स्फीयर था ना, जिस स्फीयर का ये लेंस एक पार्ट था, तो ये आपका हो गया कर्वेचर, एंड द लाइन जॉइनिंग दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है यहां पर भी, बस वहां पोल टू कर्वेचर बोलते थे, यहां पोल टू, सॉरी यहां ऑप्टिकल सेंटर टू कर्वेचर बोलेंगे, लाइन जॉइनिंग, ठीक है, तो पहले ऑप्टिकल सेंटर का लिख लो, ऑप्टिकल सेंटर हाइफन डाल के लिखना, इट इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, it is the point inside the lens through which a ray of light, it is a point inside the lens through which a ray of light, through which a ray of light passes undeviated, passes undeviated, ray of light passes undeviated from the lens, passes undeviated from the lens, it is denoted by O, वहां P था तो P for pole, यहाँ पे O तो O for optical center, is denoted by O. अब जो आपने लाइन लिखी उसका मीनिंग समझना, कि अगर ये आपका लेंस है, इसका सेंटर में एक पॉइंट है O, ऑप्टिकल सेंटर, तो ये वो पॉइंट है जहां से अगर लाइट पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बेंड नहीं होगी, इट विल गो स्ट्रेट, ये आपने लिखा है कि ये लेंस के अंदर एक पॉइंट है जहां पे लाइट पास होगी अगर, तो वो अनडेविएटेड जाएगी, अनडेविएटेड मतलब बेंडिंग नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा मतलब रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस, इट विल गो अनडेविएटेड, जैसे ये सीधी चली गई, नो बेंडिंग, समझ रहे हैं क्या, एम आई क्लियर, ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए बना लो, कॉन्वेक्स लेंस बना लो, बीच में ऑप्टिकल सेंटर बना लो, ये रहा O, इसको नाम दे देना O, और एक लाइट को इस तरह से पास करा देना, स्ट्रेट जा रही है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे ही चली गई, नो डेविएशन, वही उसी का मतलब होता है अनडेविएटेड, ठीक है, passes undeviated, सेम कॉनकेव लेंस में भी कर सकते हैं, है ना, हो गया, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ये भी हमने मिरर में पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं लिखवाया मैं, ठीक है, चलेगा ना, क्या बोलेंगे, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेम डेफिनेशन, ठीक है, चलो देखेंगे, क्या पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना,
मान लीजिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रही इंसिडेंट रे, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे जाती है लेंस या मिरर की तरफ, चलेगी उस तरफ। अब ये रिफ्रैक्ट होके उस साइड जाएगी, पीछे तो नहीं आएगी, ये रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, मिरर होता तो रिफ्लेक्ट होके पीछे आती। अब ये रिफ्रैक्ट होके आगे जाएगी, तो इमेजेस कहां बनने वाली है, उस तरफ, कहां बनेगी, उस साइड पे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, all the measurements taken this side are negative and all the measurements done on this side is positive, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, समझ रहे हैं? तो द मेजरमेंट्स विच आर डन इन द direction of incident ray are positive and the one which are done opposite to the direction of incident ray is negative, correct? Heights measured above principal axis are positive and below principal axis are negative. ठीक है, बना लो डायग्राम। डायग्राम एक लाइन लिख लेते हैं नीचे दोनों के, कितना heights measured, heights measured, heights, कौन कौन सी हाइट पढ़ते थे अपन, एक ऑब्जेक्ट की हाइट और एक इमेज की हाइट, है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। तो हाइट्स मेजर्ड upwards from the principal axis, heights measured upwards from the principal axis is taken as positive. Heights measured upwards from the principal axis is taken as positive. Whereas the one measured downwards from the principal axis, whereas the one measured downwards from the principal axis, downwards from the principal axis, downwards from the principal axis is taken as negative, is taken as negative. ठीक है, डिस्टेंस का भी लिखते हैं, एक पैराग्राफ उसका ही बनाना। if we measure a distance, if we measure a distance, if we measure a distance in the direction of incident ray, if we measure the distance in the direction of incident ray, it is taken as positive, it is taken as positive,
and distance measured opposite to direction of incident ray, and distance measured opposite to the direction of incident ray, and distance measured opposite to the direction of incident ray are negative, are negative, are negative. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे. नोट, convex lens is a converging lens, converging lens, अंडरलाइन करना. whereas concave lens, whereas concave lens is a diverging lens. Convex lens is a converging lens, whereas concave lens is a diverging lens. कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हमने मिरर में भी देखा था. एक बार उसको समझते वापस से, ध्यान देंगे एवरीवन. जो मिरर वाले क्लास में नहीं था वो देखेंगे. देखो, जब भी लाइट्स एक पॉइंट पे आके मीट करती है ना, उस टाइप की रेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रेस. और अगर लाइट रेस एक पॉइंट से निकलती भी नजर आ रही है तो उनको हम कहते हैं डाइवर्जिंग रेस. ठीक है. अब मिरर में हमने क्या देखा था कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट वाज फोकस. क्योंकि कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए वो आने वाली रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा था. पर कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? डाइवर्जिंग मिरर था. तो वहां पे जब लाइट रेस पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाती थी कि रियल वर्ल्ड में ये दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे. बट इफ यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड, आपको ऐसा लगेगा कि दे आर कमिंग, दे आर अपियरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दैट वाज द फोकस. ये हो गया ना डाइवर्जिंग, एक पॉइंट से निकलना और एक पॉइंट पर मीट होना, कन्वर्जिंग. समझ रहे? पारा सामने समृद्धि सुधा, आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूं ये वाला टॉपिक है ना, क्योंकि ये लोग तो पढ़ चुके हैं. इतना पढ़े ना आप लोग? अरे हाँ बोलो ना. ठीक है. अब यहां क्या हो गया? उल्टा. यहां क्या हो गया है? उल्टा. कॉनकेव बन गया है डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स बन गया है कन्वर्जिंग. तो अब कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं मैं, ध्यान देंगे. ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस. ये रही रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद दे विल कम एंड मीट एट वन पॉइंट, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है. क्या है ये? कन्वर्जिंग लेंस. और यहां क्या होगा? डाइवर्ज होगा. ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज. ये दोनों कभी मीट होंगे क्या उस तरफ? नहीं. बट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एंड दोस पॉइंट्स आर फोकस. समझ रहे हैं क्या? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग. तो ये हो गया आपका एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस. अभी हमने जो नोट में लिखा है वो यही पॉइंट लिखे हैं कि कॉन्वेक्स, अभी बनाना मत इसको, अपन इसको फोकस में बनाएंगे ना, कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग. यही कॉन्केव वाला मिरर कन्वर्जिंग था और यही कॉन्वेक्स वाला मिरर डाइवर्जिंग था, तो ऑपोजिट हो गया है. वही मैं समझा रहा था. क्लियर है? चलो, नोट हो गया पॉइंट. हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट. फोकस एंड फोकल लेंथ. फोकस एंड फोकल लेंथ, उसमें बनाएंगे ये डायग्राम अपन, है ना. फोकस एंड फोकल लेंथ. वहां का फोकस मैं याद दिला रहा हूं, एक बार देख लो. कॉनकेव मिरर का फोकस कैसे निकालोगे? लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन
meet at a point, that point was focus. क्या बात है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। वैसे ही ये डाइवर्जिंग मिरर में कैसा था, कॉन्वेक्स वाले में light ray coming parallel to principal axis after reflection appeared to diverge from a point and that point was focus. अब ऐसे यहां पे इसको डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि when the light ray parallel to principal axis incident on a convex lens after refraction they converge at a point and that point is focus. And optical center से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। वहां हम सारे मेजरमेंट पोल से करते थे, यहां हम सारे मेजरमेंट्स ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों का लिखते हैं। पहले लिख लो फॉर कन्वर्जिंग लेंस, पहला ए डाल के लिख लो, ए कन्वर्जिंग लेंस, फिर बी डाइवर्जिंग के लिए लिख लेंगे ए कन्वर्जिंग लेंस। हाँ, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे the focus of a converging lens is the point, the focus of a converging lens बोले तो convex, the focus of a converging lens is the point to which a beam of light parallel to principal axis, beam of light parallel to principal axis, beam of light parallel to principal axis after refraction converges, after refraction converges, after refraction converges। डायग्राम बना लो, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, बीम ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस। नाम दे रहा हूं उसको F2, F2 से दे रहे हैं, चलो बताता हूं क्यों F2 दे रहे हैं। एरोज बनाना मत भूलना, एरोज आर इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रेज, उनका रिफ्रैक्टेड रे। तो बेंडिंग हो रहा है, आपको दिख रहा है बेंडिंग, तो नीचे लिख लो F2 इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसको कई बार, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ऐसे फोकस तो दो होते हैं ना, कैसे दो होंगे मैं बताऊंगा अभी, है ना। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और OF2 जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। O से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस आपने लिखा है उसको अपन डिनोट किससे कर रहे हैं, स्मॉल f से। कैपिटल F मतलब फोकस पॉइंट और स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, साइन क्या होगा फोकल लेंथ का, ये डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, साइन पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, हम मेजरमेंट भी लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे नीचे, फोकस ऑफ अ या फोकल लेंथ ऑफ अ, फोकल लेंथ ऑफ अ, फोकल लेंथ ऑफ अ converging lens, focal length of a converging lens is positive, focal length of a converging lens is positive, focal length of a converging lens is positive, full stop। The focus is real, the focus is real, रियल इसलिए क्योंकि एक्चुअल कन्वर्जेंस से बन रहा है। आपको याद है रियल और वर्चुअल इमेज का हमने डिफरेंस पढ़ा था, रियल इमेजेस आर फॉर्म बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। एक रियल वर्ल्ड में वो लाइट प्रॉपर मीट हो रही है,
ठीक है, चलिए बी लिखो फॉर डाइवर्जिंग लेंस। अब फोकस और फोकल लेंथ डिफाइन करेंगे फॉर डाइवर्जिंग लेंस। चलिए खुद से लिखिए डेफिनेशन, ऊपर से देख के लिखते जाना, यहां कन्वर्जिंग था वहां डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, स्टार्ट करो लिखना, ऊपर से देख करके डेफिनेशन। हाँ, क्या क्या चेंजेस आएंगे करते रहना ना। क्या लिखोगे? द फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज द पॉइंट, पॉइंट कहां है, पॉइंट इज द पॉइंट टू विच लिख रहे हो क्या? देखो कन्वर्जिंग के लिए टू वर्ड यूज करेंगे, डाइवर्जिंग के लिए तो फ्रॉम यूज करेंगे ना। देखो, एक पॉइंट से निकलना और एक पॉइंट पे मिलना, टू एंड फ्रॉम, इंग्लिश है ना। तो फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम विच, लिखियो ना सब फ्रॉम विच, क्योंकि वहां से निकलने वाली है, वो डाइवर्जिंग करने वाली है ना। फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to diverge, appear to, अपीयर वर्ड लग जाता है भाई, जहां वर्चुअल आया मतलब वहां पे अपीयर लगेगा। अपीयर, अपीयर मतलब क्या होता है? ऐसा लगना, हमें लग रहा है ऐसा, बट वाकई में लाइट वहां से नहीं आ रही ना। समझना है इसको। कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां तक ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जिंग तो है, बट किस पॉइंट से? इसको पीछे लेके आओ, इसको भी पीछे लेके आओ, इस पॉइंट से, और यही पॉइंट है इसका फोकस। तो ये दोनों लाइट्स जो है, एक बार यहां ध्यान दो, अपीयर वर्ड का मतलब क्या है। ये जो दोनों रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज, ये तो यहां से आई है ना, ये यहां से थोड़ी ना आ रही है। बट हमको तो पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो आप इसको स्ट्रेट पीछे खींचे, स्ट्रेट पीछे खींचे तो यहाँ ये कहां से निकलती हुई नजर आ रही है? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से दे आर नॉट एक्चुअली डाइवर्जिंग, दे आर अपियरिंग टू डाइवर्ज, दैट इज व्हाई वो अपियर वर्ड आया है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं फोकल लेंथ। हाँ, ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और मेजरमेंट आप ओ से एफ वन करोगे, हाँ राइट से लेफ्ट, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और फोकस रियल भी नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि वो अपीयर टू डाइवर्ज से बन रही है, एक्चुअली में कन्वर्जेंस से नहीं बन रही है। एम आई क्लियर? तो नीचे लिख लो वो दो लाइन भी, ऐसे आपने ये लिखा था ना, F2 OF2, तो वैसे वहां भी लिख लो, F1 इज द प्रिंसिपल फोकस, F1 is the principal focus and OF1 is the focal length. OF1 क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को कोई डिफाइन करने वाले बोलेगा तो क्या करेंगे अपन? द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस इज फोकल लेंथ। ठीक है, फिर जैसे हमने वहां पे फोकल लेंथ को पॉजिटिव और फोकस को रियल बोला था, वैसे यहां भी एक लाइन लिख लो कि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है एंड द फोकस इज वर्चुअल। लिख लो वो भी लाइन। वो लाइन भी लिख ली ना।
focal length of a diverging lens is negative and the focus is virtual. सब लिख लिए? ठीक. तो अपन ने इसको प्रिंसिपल फोकस बोला है, क्यों? क्योंकि लेंस तो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है ना, तो ऑब्जेक्ट को तो हम यहां भी रख सकते हैं, इस तरह भी तो हो सकता है ना ऑब्जेक्ट. वहां ऐसा नहीं होता था ना, कि अगर मिरर यहां प्लेस्ड है तो जो उसका रिफ्लेक्टिंग साइड है वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा. यहां ऑब्जेक्ट रखने का कोई सेंस नहीं है. एम आई क्लियर? बट लेंस में तो दोनों साइड ही कौन आपका ट्रांसपेरेंट है. तो अभी आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो लाइट रे यहां से यहां आई. अब अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो तो अब लाइट जो है वो राइट टू लेफ्ट आएगी. तो पैरेलल रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेस आ रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट एंड दिस इज फोकस. तो देयर आर टू फोकस. समझ रहे हैं क्या? इधर से भी फोकस, तभी इसको प्रिंसिपल फोकस बोले. ठीक है, हम जनरली ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं ऐसे, और राइट साइड में जो फोकस बोल रहा है उसको अपन F2 नाम दे रहे हैं, एंड दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस. पर अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो फोकस हम यहां भी बनाएंगे. समझ में आ रहा है क्या? तो हम जब भी बनाएंगे तो F1 यहां मार्क करेंगे, F2 यहां मार्क करेंगे, और इसको C बोलते थे ना वहां पर, यहां पे इसको 2F1 बोलते हैं. दिस इज F1, 2F1 डबल. वहां भी तो डबल ही था, याद है आपको? F स्मॉल f इज इक्वल्स टू r बाय 2. रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता था. यहां भी ये बस नाम चेंज कर दिए, c की जगह 2f डाल दिया, c की जगह 2f. मीनिंग सेम है दोनों का, वो सेंटर ही है एक्चुअली. एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक नोट करके पॉइंट लिखेगा. नोट lenses have two foci. Lenses have two foci. F-O-C-I. Lenses have two foci. कॉन्वेक्स लेंस का बना के दिखा दो दोनों फोकस. अगेन जैसे अभी डायग्राम बनाए थे, तो ये रहा एक फोकस, दिस इज वन फोकस F2, और जस्ट उसके बाद में एक डायग्राम और बना देना जहां पे रेज राइट टू लेफ्ट लेकर आना और यहां कन्वर्ज कराना, दैट इज F1. ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर देना दोनों में, F1, F2. ठीक है, नेक्स्ट साइन डालेंगे. रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स इन कॉन्वेक्स लेंस. रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स इन कॉन्वेक्स लेंस. अब जैसे वहां हमने 6 केसेस देखे थे कॉनकेव मिरर के, वैसे यहां 6 केसेस देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के. उसके लिए भी हमने पहले रूल्स पढ़े थे ना कॉनकेव मिरर के, वैसे यहां भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल पढ़ेंगे पहले. उन्हीं रूल्स को यूज करके हम वो 6 केसेस के रे डायग्राम्स बनाएंगे. कोई एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, याद आ रहा है? पहला केस हमारा एट इंफिनिटी था, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन टी एंड एफ. 6 केसेस थे ना कॉनकेव मिरर के, कन्वर्जिंग मिरर के. अब ऐसे ही कन्वर्जिंग लेंस के भी हम 6 केसेस पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के हम 6 केसेस पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे भी रूल कैसे, ध्यान देना एक बार. अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे को पैरेलल लेकर आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. वहां भी ऐसा था, देखो वहां कैसा था पॉइंट, कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस. एक रे बनाते थे अपन हर बार रे डायग्राम बनाते वक्त. ठीक है, दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर, यहां भी तक फोकस है ना, F1, F2. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके आ रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाएगी. वहां भी पढ़ते थे ऐसा. देखो यहां रूल, कॉनकेव मिरर, फोकस, लाइट अगर फोकस से पास होते हुए आ रही है
तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल। याद आ रहा है? ठीक है। और तीसरा याद है किसी को? कर्वेचर वाला। कर्वेचर वाला याद है क्या रूल? कि कर्वेचर से पास होके जाएगी तो रिट्रेस द पाथ। ये रहा कॉन्केव मिरर, फोकस, कर्वेचर। अगर लाइट कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है तो वापस से कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो उसके लिए यहां पे रूल कौन सा होगा, ध्यान देंगे। ये अपन ने ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन में पढ़ा था ना एक, कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी। ये अपन रूल यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। स्ट्रेट लाइन बनानी है बस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओ, बस। उसी में इंसिडेंट रे भी है और वही आगे जाके क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। कम से कम 2 रे तो बनाते थे ना अपन, तभी तो इमेज बना पाओगे ऑब्जेक्ट का। समझ रहे? चलो देखो रूल नंबर 1 रूल 1, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी लिखो तीनों रूल, नेक्स्ट क्लास में पेंसिल स्केल लेकर आना तो हम 6 रे डायग्राम बनाएंगे। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if the incident ray is parallel to the principal axis, if the incident ray is parallel to the principal axis, then the refracted ray passes through the focus. 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 सेकेंड रूल, आखिरी में तीनों डायग्राम बना लेना, ठीक है। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, बोलू देखो, इफ द इंसिडेंट रे, कंटिन्यू करो आप लोग, पासेस थ्रू द फोकस। अरे इतना नहीं लिख सकते क्या? इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, आगे, देन द रिफ्रैक्टेड रे क्या, becomes parallel to principal axis. Then the refracted ray becomes parallel to principal axis. Done? Rule 3. Rule number 3. A ray of light passing through the optical center. A ray of light passing through the optical center. A ray of light passing through the optical, passes through the lens undeviated. Passes through the lens, ray of light passing through the optical center, passes through the lens undeviated. समझ गए क्या? बस इन्हीं से डायग्राम बना देंगे, अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट करके अलग अलग जगह इमेज बनाएंगे, और वही मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है, रियल है कि वर्चुअल है, और उसके साइन कन्वेंशन देखेंगे। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, वी इमेज डिस्टेंस कैसा है, एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, एंड हाइट ऑफ इमेज एच आई, साइन देखें सब, है ना। बट ये तो श्योर है कि देखो फोकल लेंथ, सुन लो एक बार, कॉन्वेक्स कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। वहां भी देखो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव था, यहां भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है। अगर फोकल लेंथ हमेशा और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव, वो मिरर हो या लेंस हो, मिरर हो या लेंस हो, ये कहीं पे ऊपर लिख लेना ऐसे बादल बना के, बादल ऊपर ही रहेगा ना, ऊपर कहीं मार्जिन में ऐसे कहीं देना, ऊपर ऊपर कहा मन करे, बट ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और कॉन्केव कुछ भी हो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, वो मिरर हो या लेंस हो, दोनों के लिए। एम मतलब मिरर, एल मतलब लेंस, ठीक है। चलिए ये तीनों डायग्राम बना लो।
तीनों रूल्स हो गए हमारे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके रे डायग्राम बनाते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग पेंसिल एंड स्केल। चलिए, थैंक यू।